नारद का संवाद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, देवऋषि नारद का संवाद, उसको पढ़िएगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई और मैं तप कर 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 भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देवऋषि नारद का कहता है, भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4थी वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त। आस्था है शिव पर तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे। और
पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा और शंभु की कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर निर्भर। बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाएगी। बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतन शंभु मैं तेरी पतन। एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। और फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है। शायद ऐसा पत्र हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर वृंदावन जाना, मथुरा जाना, उज्जैनी जाना, काशी जाना, सारे तीर्थ जाना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम आना कठिन है। यहाँ वो ही आता है जिसको बाबा को देना होता। इसका रूट भी अलग है, रास्ता ही अलग है। यहां वो ही आएगा, बाबा उसी को पकड़ कर बुलाएगा जिसकी झोली भरना है, जिसकी जेब भरना है, जिसकी गोदी भरना है। दीदी बोल रही है हम एक लेकर आए हैं, एक छोड़कर आए हैं। नहीं खाली उसे लौटाया, वो करी की भूमि पर वही जा सकता है जिसको शिव ने देना प्रारंभ करा हो,
और शिव देना चाहते हो, बुलाएगा ही। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर भेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना होता। थोड़ा समय लग सकता है पर मिटाएगा जरूर। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि एक लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहाँ भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर, पुनीत कुमार, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। कहीं बैठे हो आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी थी। उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूँ और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ। हर साल आता हूँ और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए एक प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर गया। बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है और मैं शिव का ठीक है। शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं,
कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना, बैठना, एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से। प्रार्थना कर, क्या नहीं देखा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी दीनों बाबा तू अब आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, कुबेरेश्वर धाम आओ तो पूरे विश्वास के साथ आना, वरना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहो, सोफा सेट पे बैठो, पलंग पे लेटो, खूब रोटी खाओ, चकाचक रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वास हो तो आओ।